आज बहुत दिनों के बाद इस वीडियो में मैं बड़ी कमाल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 3 लाफिंग मंक्स। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कहानी शुरू होने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या खुश रहने के लिए, हंसने के लिए किसी वजह की ज़रूरत है? अगर है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये बहुत पुरानी कहानी है। चाइना में 3 मंक्स रहते थे। मंक्स बोले हिंदी में तो साधु कहते हैं, ठीक है। तीनों बूढ़े हो चुके थे और कमाल की बात ये थी, अभी उन तीनों का कोई नाम नहीं जानता था। और ऐसा इसलिए कि कभी किसी को उन्होंने अपना नाम बताया ही नहीं। चाइना में उन्हें 3 लाफिंग मंक्स के नाम से जाना जाता था। 3 हंसते हुए साधु। दोस्तों, कहानी है 3 हंसते हुए साधुओं की। तीनों कहीं भी जाते थे, साथ में जाते थे और कुछ नहीं करते थे, बस हंसते रहते थे। किसी गांव में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, किसी कस्बे में जाएंगे, जहां भी जाएंगे। और मेन मार्केट होती दोस्तों, मैंने बताया वैसे ही इनका काम हंसना ही था। तो ये मेन मार्केट में जाकर बैठ जाते थे और बस हंसते रहते थे। अब एक दिन क्या होता है कि तीनों साधु एक गांव में जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये हंसते रहते हैं, उस गांव में भी जाकर ये मेन मार्केट में जाकर बैठ गए और तीनों हंसने लगे, अपनी पूरी शिद्दत से हंसने लगे। तो जो कोई वहाँ पर आते जाते लोग थे, उन्होंने नोट किया, उन्होंने देखा और धीरे धीरे जहाँ वो तीनों साधु हंस रहे थे, अब पूरा शहर, पूरा कस्बा हंसने लगा। आता जाता हर इंसान उन साधुओं को देखकर खुद भी हंसने लगा। दैट वाज ए मोमेंट। वो एक ऐसा मोमेंट था कि इतने सारे लोग एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। फिर क्या था, साधु उठे और दूसरे गांव की ओर चल दिए। जिंदगी में तीनों ने कोई काम नहीं किया था, बस हंसते रहे और बस हंसते रहे। हंसना ही उनकी पूजा थी और हंसना ही उनकी टीचिंग। कभी किसी से उन्होंने बात नहीं की, वो हंसते रहे। धीरे धीरे उन मंक्स की प्रॉपर्टी, मतलब वो इतने फेमस हो गए कि उनके चारों तरफ उनकी जो चर्चा है, उनकी चारों तरफ फैल गई। वो इतने फेमस हो गए कि अब वो कहीं भी जाते थे, उनका सम्मान होता था, ठीक है। चाइना में वो जहाँ भी जाते, वहाँ उनको रिस्पेक्ट मिलती, वहाँ उन्हें प्यार किया जाता। क्योंकि शायद ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने ऐसा अलमस्त बूढ़े कहीं नहीं देखे थे। गांव वालों ने ऐसे, मतलब 3 ऐसे बूढ़े कभी नहीं देखे जो हमेशा हंसते रहें, खुश रहें। ऐसे बहुत कम ही लोग देखने को मिलते दोस्तों। जैसा वो सभी लोगों को, जैसे भाई सबको एक बात बताना चाहिए, एक मैसेज दे रहे थे, सबको सिखा रहे थे कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, इसलिए आप खुल के हंसिए। ऐसे ही तीनों कई सालों तक जगह जगह घूमते रहे और हंसाते रहे और चारों तरफ खुशियाँ बांटते रहे। उन्होंने कभी, मतलब किसी को निराश नहीं किया, हमेशा लोगों को हंसाते रहे, जो कि एक अच्छा काम है। लेकिन एक दिन उन तीनों में से एक की मौत हो गई। बहुत बेकार समय था उस समय, बता नहीं सकता। चाइना के किसी गांव में उनकी किसी में से 3 में से एक की डेथ हो गई, यानी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनने के बाद लोगों को जैसा झटका सा लगा हो, क्योंकि ये तीनों चाइना में बहुत फेमस हो गए थे। लोगों को ये खबर सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन तीनों में से एक की मौत हो चुकी है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके पास में आए। इसलिए नहीं कि वो इनके दुख में शामिल होना चाहते थे, बल्कि ये देखने के लिए कि आज वो दिन आएगा जब हम उन मंक्स का रिएक्शन देखेंगे। आज उनके दोस्त की डेथ हो गई है तो उन्हें हंसना छोड़ना पड़ेगा, आज तो उन्हें रोना पड़ेगा। अगर रो नहीं सकते तो कम से कम उदास तो होंगे। लाखों की भीड़ वहाँ पर जमी हुई। उन मंक्स, मैंने बताया मंक्स माने साधु को देखने के लिए वहाँ पर 3 साधु तो उपस्थित थे, लेकिन 2 जिंदा थे और एक की मृत्यु हो चुकी थी। तीनों वहीं मौजूद थे, लेकिन 2 मंक्स अभी भी पूरी शिद्दत से हंस रहे थे। ये बड़ा आश्चर्य होगा। वो बस हंसते जा रहे थे, वो इतना हंसते जा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये रुकेंगे।
लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोस्त इनका मर गया है। ये लोग हंस रहे हैं। लोगों को रहा नहीं गया और इनसे लोगों ने पहली बार बात की और तब 3 मंक्स में से एक मंक्स ने उत्तर दिया। क्या उत्तर था तो सुनिए। पूछा गया तो आप लोगों को कोई दुख नहीं हो रहा है, मतलब साधु से पूछा जा रहा है प्रश्न लोगों ने, तो उनका उत्तर सुनिए। उन्होंने मतलब आंसर क्या दिया, ठीक है। ज़िंदगी में पहली बार उन मंक्स ने लोगों से बात की। वह लोगों से कल जब हम इस गांव में आए थे, मंक्स कह रहे हैं, मतलब 3 साधु में से एक साधु कह रहा है कि कल जब हम आए थे तब तीनों में से एक की ये शर्त लगी थी कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा। देखो ये आज मर गया और हम दोनों को हरा के चला गया। इसी बात पर हमें हंसी आ रही है। तो हम लोग उसकी मौत पर नहीं हंस रहे हैं। साधु कह रहे हैं कि हम लोग उसकी मौत पर नहीं हंस रहे हैं, बल्कि उस शर्त पर हंस रहे हैं जो हम हार चुके हैं। ठीक है, जो लोगों के बीचों में, जो लोगों के सामने उन्होंने शर्त लगाई थी और उस जाते जाते मंक्स ने एक शर्त रखी थी कि मरने के बाद मेरी बॉडी को कोई वॉश नहीं करेगा। क्योंकि चाइना में एक संस्कार कहें आप, एक परंपरा कहें कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी को वॉश किया जाता है। उसने कहा था मेरी बॉडी को कोई वॉश नहीं करेगा, धोएगा नहीं, मेरे शरीर पर पुराने कपड़े ही रहने चाहिए, क्योंकि मैं एक भी दिन अपनी ज़िंदगी में गंदा नहीं हुआ हूँ। ये बात वाकई में उसकी बहुत अच्छी लगी। मैला नहीं हुआ हूँ, मैंने तो हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी गुजारी और गंद मुझे छू भी नहीं सकी, मतलब बुराइयाँ मुझे छू भी नहीं सकी। मैं सदा साफ रहा, हंसता रहा, बस अच्छा व्यक्ति बन के रहा। अब क्या होता है, उस साधु को उस चिता पर लिटाया गया और आग लगाई गई तो लोग बड़ा चौंके। उस समय क्या हुआ सुनिए कि जब उसकी चिता को आग लगाई गई तो उसमें चिता में से पटाखे निकल पड़े। वो मरते हुए उस मंक्स ने उन कपड़ों में पटाखे छुपाए हुए थे। आसमान में उड़ते पटाखे को देखकर उन लोगों को एक बार फिर चेहरे पे हंसी आ गई और एक बहुत मतलब इमोशन वाली लाइन है, सुनिएगा, कि लोगों ने कहा कि ये जाते जाते भी मंक्स हमको हंसा के गया। वाकई में ज़िंदगी में उन्हें कुछ तो किया, इतना बड़ा काम किया कि बता नहीं सकते। तो कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में खुश ना हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो जो आपको सता रही हो, तो हंसिए खुल के। आपको हंसना है खुल के। क्यों हंसना है? क्योंकि ये हंसी है जो आपको ज़िंदा रखती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।